हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, द डी ऑफ टू ए पी, मतलब डी का मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ टू ए पी इज सेम आउट। मतलब दो ए पी है आपकी, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आपका सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, वो आपका डी सेम है। डी कॉमन डिफरेंस मतलब सिंपल सा डी आउट ऑफ द टू। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी इज 8 एंड अनदर इज 3। मतलब जो आपका ए पी, अगर मान लेता हूँ मैं फर्स्ट ए पी की बात करूँ तो उसका जो फर्स्ट टर्म है ना वो आपका 8 है, और सेकेंड जो ए पी है ना उसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 3 दे रखा है, ठीक है। और डिफरेंस है ना वो सेम है, वो ध्यान रखना, डी आपका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दैन 30th टर्म, मतलब उनको निकालना क्या है, 30th टर्म के बीच डिफरेंस निकालना है। इसका 30th टर्म, इसका 30th, दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस, अगर मान लो एज्यूम किया हमने एज्यूम कर लिया कि जो आपका डी है वो आपका मान लो 5 मान लिया मैंने। क्या मान लिया, 5 मान लिया डी। अगर डी 5 माना तो 8 + 5 कितना होगा 13, 13 + 5 कितना होगा 18, 18 + 5 क्या होगा 23, एंड सो चलता रहेगा। ऐसे कैसे यहाँ पे 5 + 3 8, फिर 13, फिर क्या आएगा 18, एंड सो चलता रहेगा। अब पूछा क्या है कि 30th टर्म के बीच डिफरेंस है। 30th टर्म के मतलब अगर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम हो तो 30th टर्म सिंपल से क्या आ जाएगा 5 आएगा। सिंपल है कि अगर 8 - 5 3 करूँ मैं कितना आएगा 5, 23 - 18 करूँ कितना आएगा 5, 13 - 8 करूँ कितना आएगा 5। तो 30th टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा, सिंपल सा 5 आ जाएगा। तो 30th टर्म इज इक्वल टू, अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कोई भी टर्म ले लो वो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ आपका 18 स्मॉल ए बी और -3, ये सारे एपी के अंदर है, इन एपी, ये सारे एक एपी के अंदर है। तो अपन को फाइंड क्या करना, a + b = क्या होगा, इन दोनों का समीशन कितना होगा। तो उससे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं अपन। जैसे मान लिया सपोज 1 2 3 4, ये सारे एपी के अंदर है, ये मान लिया हमने। तो ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का समीशन करो, 1 + 4 = ये प्लस ये 2 + 3 कितना आएगा ये 5, ये भी कितना 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों बार नंबर का सम, बीच वाला दो नंबर का सम का इक्वल होता है। आया समझ में, मतलब इन दोनों नंबर का सम, इन दोनों बीच वाले नंबर के सम के क्या होगा इक्वल। तो a + b = क्या आ जाएगा, सिंपल सा 18 प्लस -3। ये -3 इसका मतलब यानी कि बीच में मतलब माइनस या प्लस लगाओ नहीं, बीच में माइनस आप लगाओ नहीं, ऐसा नहीं करना। प्लस तो प्लस रहेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो 18 माइनस क्या आ जाएगा 3, तो a + b कितना आ जाएगा वैल्यू, सिंपल सा आपका 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इफ द 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एपी गिवन है। 7th टर्म का मतलब सिंपल सा क्या होता है, A7 कितना गिवन है, वो आपका 34 गिवन है, और A13 गिवन है, कितना 4 गिवन है 64। निकालना क्या, A18th टर्म निकालना है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार किया हमने, सिंपल सा है। कैसे करते हैं अपन, A7 का मतलब सिंपल सा क्या होता है, A7 का मतलब होता है a + 60 = क्या आ जाएगा 34। A13 का मतलब क्या होता है a + 12d = 64। दोनों को माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 12 में से 6 माइनस करूँ तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू लार्ज है। अगर 64 में से 34 माइनस करूँ क्या आएगा 30, वो भी किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, d = क्या आएगा 30/6 = 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा d 5 आ गया तो a निकालना मेरे को, तो ये d इसमें पुट कर दूंगा। इसको मान लो सपोज इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करूंगा तो क्या आएगा a + 6 × d की जगह क्या रखूंगा मैं 5 = 34। तो a = क्या आ जाएगा, सिंपल सा 34 - 30, 5 × 6 30, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a = कितना आ जाएगा 4। अब a 4 आ गया, d भी आ गया, तो निकालना क्या, A18 निकालना है। तो A18 का मतलब सिंपल सा क्या होता है a +
17D, ए की जगह 4 प्लस 17 इंटू 5, 17, ये हो गया 17 इंटू 5 क्या हो गया 85, 85 हो जाएगा आपके 89 आंसर 85 होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है, इन ए पी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8, द सम ऑफ एन टर्म इज 90, वैल्यू ऑफ एन। सिंपल सा क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है फर्स्ट टर्म, मतलब सिंपल सा ए होता है 2, डी दे रखा है, मतलब कॉमन डिफरेंस का मतलब सिंपल सा क्या होता है डी, एंड एन सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या होता है एन, कितना दे रखा है 90। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एन फाइंड करना है। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला करेंगे एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह क्या रखूँगा 90 इजिकल टू एन की वैल्यू क्या है, पुट करने वैल्यू को लेके आनी, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 8, तो 90 मल्टीप्लाई कर दूंगा उधर 2 इजिकल टू एन, 2 मल्टीप्लाई उधर क्यों क्या, नीचे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा। ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस का 8 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर बस, ये हो गया 180 इजिकल टू ये कितना आएगा n 4 माइनस 8 माइनस का 4, तो 8n माइनस क्या आ जाएगा 4। इनको सॉल्व करो सिंपल सा, 180 इजिकल टू 8n स्क्वायर माइनस का 4n। अब देखो करना क्या, इस 180 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 इजिकल टू 0। सिंपल है। अगर मैं अब करूँ इसमें 4 का डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाय 4, ताकि जो वैल्यू है मेरी वो क्या हो जाए छोटी हो जाए, तो डिवाइड में 4 से करूँगा, डिवाइड क्या आएगा वैल्यू सिंपल सी, तो 2n स्क्वायर आ जाएगा। 8 को मैं 4 से डिवाइड करता कितना 2n स्क्वायर, माइनस का 4 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो n का n रह जाएगा बस, माइनस 180 को 4 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम्स गया 225 इजिकल टू 0। आई बात समझ में। अब देखो अब अपन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि इन दो ऐसे नंबर लेने जिनका सम करने पर तो आपका -1 आना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। अब 90 कौन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिंपल सा 10 इंटू 9 होता है, तो 10 इंटू 9, 10 में से 9 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 में से 10 माइनस करूँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इजिकल टू 0। सही है, माइनस का 10n रखना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू है ना माइनस में आना चाहिए बीच में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 90 आ गया, माइनस का 45 इंटू 2। अब दोनों में कॉमन ले लो, कितना आएगा 2n कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा n माइनस का 5 प्लस 9 कॉमन लिया मैंने n माइनस 5 इजिकल टू 0। एक आ गया 2n प्लस 9 n माइनस 5 इजिकल टू 0। n इजिकल टू क्या आएगा माइनस का 9/2, दूसरा आ जाएगा n वैल्यू इजिकल टू 5। दो वैल्यू आएगी पर n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये आपका नहीं होगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी n की वैल्यू 5। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP का मतलब सिंपल सा क्या है SN, कितना दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म ऑफ सीरीज इज 164। विच टर्म ऑफ सीरीज की बात हो रही है, अब सम की वाले बात नहीं है, सीरीज की बात है, मतलब A1 A2 A3 की बात हो रही है कि विच टर्म मतलब निकालना क्या है, विच टर्म का सबकी मतलब सिंपल सा n निकालना है। इज 164 मतलब an की वैल्यू क्या होगी 164। ठीक है, an मतलब कौन से टर्म पे होगा, तो an को अपन क्या मानेंगे लेट, या भी इसको लिख सकते हो लेट an इज इक्वल टू 164। अज्यूम कर लिया कि हमने कि जो 164 है वो हमने an मान लिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें सिंपल सा मैंने बताया जो भी क्वेश्चन किए थे 5.3 के अंदर, n की वैल्यू पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ये आएगा। सोल्व करो क्या आएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। अगर S2 निकालूंगा मैं n इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12
12 + 10 22। सही है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए n की वैल्यू, तो d निकालना पड़ेगा। पहले a निकालो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी s1 के इक्वल, a1 = s1 = a = क्या आ जाएगा 8। सही है। और दूसरा क्या हो जाएगा s मेरे को निकालना, अगर a2 निकालना है, a2 मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को निकालना d। अच्छा, d निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, d निकालने के लिए मेरे को a2 और आपका a1 चाहिए, पर a2 तो है नहीं सर, तो a2 कैसे निकालते हैं, सिंपल सा a2 निकालने के लिए फॉर्मूला आता है सिंपल सा आपका s2 - s1, s2 - s1। तो s2 कितना है, s2 है आपका, s2 क्या है, s2 है आपका 22 माइनस का 8 क्या आएगा आपका 6 माइनस हो गया 14। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 और a1 कितना आ गया 8, तो d निकाल दो। तो d निकालेंगे कैसे सर, सिंपल सा d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। a2 कितना है 14, a1 कितना 8, तो d = क्या आएगा 6। सर अब d तो 6 आ गया, ठीक है, पर मेरे को निकालना क्या एक्चुअल में, मेरे को निकालना है एक्चुअल में n की वैल्यू। तो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, an का, an = a + n - 1 × d, a = n - 1 × d। अब देखो an की वैल्यू तो अपने कितनी 164 ली थी, a अपने 8 आया था, प्लस n - 1 × d कितना है 6, तो 164 = 8 का 8 प्लस 6n - 6। अब देखो 8 - 6 कितना 2, 2 उधर जाएगा तो 164 - 2 = 6n, कितना आएगा 162 = 6n, n = क्या जाएगा 162/6, कितना टाइम डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स गया 12 42 मतलब 7 टाइम, n की वैल्यू क्या आएगी 27। आई बात समझ में, n की वैल्यू सिंपल से आपकी 27 आ जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा सिंपल सा, इफ द Sn इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP। Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP होता है, सिंपल सबको पता है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, S कंडीशन दे रखी है h of 2n = 3 of Sn, दोनों इक्वल है। S2n S2n का मतलब क्या है, अगर मैं Sn लिखता तो n नंबर ऑफ जो टर्म होते हैं उसका सम होता है, अगर 2n लिख दिया मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 2n, या n है तो n की वैल्यू 3, इस 3 का मतलब नहीं, 3 आगे लिखा तो मल्टीप्लाई के अंदर है, वो अपन को देखना नहीं, ठीक है। और तो फाइंड क्या करना है, h of 3n रेशियो Sn, ये क्या होगा, ये रेशियो फाइंड करना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को लेते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 × d, ये फॉर्मूला पुट करो इसके अंदर। अब देखो s of 2n का मतलब सिंपल से क्या होता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n, तो अब इस फॉर्मूले में रख दो, n की जगह क्या रखूँगा मैं 2n / 2, 2a का 2a प्लस n की जगह क्या रखूँगा मैं 2n - 1 × d = क्या आएगा सिंपल सा 3 का 3, जो अब Sn का है, ये Sn की वैल्यू, तो Sn का फॉर्मूला वापस रख दो यहाँ पे n/2 2a प्लस n - 1 × d। अब कुछ कट रहा है वैल्यू, कि आपके पास वैल्यू कट रही है, कौन कौन सी, ये जो n/2 है, इस n/2 से n/2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ठीक है n/2 को n/2 से कैंसिल करते हैं मैंने, और कोई कैंसिल होगा क्या, बाकी कैंसिल अभी नहीं होगा, तो क्या करते हैं कि 2 का 2 2a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2nd माइनस का d = 3 का 3 2a प्लस nd माइनस का d। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल से मैंने इस d को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस d को अंदर मल्टीप्लाई किया, और कुछ नहीं किया बस। अब देखो अंदर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4a प्लस 4nd माइनस का 2d = 6a प्लस 3nd माइनस का 3d। अब कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, अब कैंसिल अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्या करें, सेम टर्म को उधर लेकर, इस 4a को इधर लेके जाता हूँ, इस 3d को उधर चले जाता हूँ, तो 4nd माइनस का 3nd माइनस का 2d का 2d और प्लस 3d को भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ = 6a, इस 4a को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। सिंपल है, क्या किया हमने कि 4nd का 4nd इस 3nd को उधर लेके आ गया, और ये जो 4nd है तो इधर रहने दिया, इस 4a को उधर लेके चला गया, और इस 3d को इधर लेके आ गया। अब देखो ये माइनस ये 4nd में से 3nd गया nd
माइनस का 2d प्लस का 3d प्लस का d इज इक्वल टू 6a माइनस 2a 4a 2a हो जाएगा सिंपल सा। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई एन डी प्लस डी आ गई सिंपल सी। इसको या तो फिर इस दोनों में d कॉमन ले लो या फिर ऐसे रहने दो, इजी रहेगा। ठीक है, अब अपन को जो क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन दे रखा था S3n रेशियो Sn निकालना है। S3n रेशियो Sn। S3n का मतलब क्या है, S पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, S ऑफ जो कंडीशन दे रखी थी S2n था, मतलब n के लिए अपन 2n ले रहे थे। अब यहाँ S3n तो n के लिए कितनी लेंगे 3n सिंपल सी। तो 3n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n की वैल्यू क्या आएगी 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या आएगा ऊपर 3 का 3। अब ये 2a है ना, इसका मैं क्या करूँ, इस 2a की मेरे पास वैल्यू क्या है एन डी प्लस डी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ 2a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आएगा 2a की जगह क्या लिख दूंगा मैं एन डी प्लस डी। ठीक है, प्लस डी में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3nd माइनस का डी, सही है, अपॉन 2a का 2a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2a का 2a रखा मैंने, प्लस n माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन डी माइनस का डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 3 का 3। अब एन डी प्लस 3nd कितना हो गया 4nd। ये डी से ये डी कैंसिल हो गया। ठीक है, सही है, 4nd आ गया ऊपर, तो नीचे क्या आएगा 2a का 2a का 2a। अब 2a की इसके भी वैल्यू रख देता हूँ मैं, 2a की जगह रख दूंगा मैं एन डी प्लस 2a की जगह रख दूंगा एन डी प्लस डी। यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, ऊपर नहीं रखी थी यहाँ पे रख दो, कोई नहीं, एन डी प्लस डी प्लस का एन डी माइनस का डी, सही है, ये वापस रख दिया मैंने। अब देखो डी से डी यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4nd डिवाइडेड बाय एन डी प्लस एन डी, क्या आएगा 2nd, सही है। ये 2nd मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 2 टाइम्स गया, तो क्या आएगा वैल्यू 3 इंटू 2 6। तो S3n रेशियो अपॉन Sn इजिकल टू क्या आ जाएगा 6। सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इतना, बस फॉर्मूला रखना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज 1 and 11 रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 1 और लास्ट टर्म क्या गिवन है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है an 11 गिवन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम गिवन है, Sn गिवन है, कितना गिवन है 36। निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म कितने, मतलब n निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। an गिवन है, n निकालना है, Sn दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई टू। अब मैं 2a प्लस एन मैंने वो लगाऊंगा, या फिर लास्ट टर्म जब गिवन हो तो क्या लगाऊंगा, सिंपल सा a प्लस एल लगाऊंगा, सही बात है। तो 36 n बाई 2, a की जगह 1 प्लस l की जगह l और an दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, कोई आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 इंटू n। ये क्या हो गया, अगर मैं 12 को कैंसिल करूँगा कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है राइट 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। राइट करना है आपको, लिखना है कि 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP। अब AP क्या गिवन है, AP को ध्यान से देखना, AP गिवन है आपके सिंपल से 3 5 7 9 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 201। अपन को निकालना है 5th टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब सिंपल से क्या होता है a 5th होता है। अगर मैं सिंपल सा करूँ, अगर लास्ट टर्म से अगर लास्ट नहीं पूछा तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एंड n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर अपन को पूछा लास्ट से निकालना है तो लास्ट से निकालना सिंपल सा मतलब क्या होगा, ये 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर लास्ट से पूछा है तो क्या होगा, सिंपल सा a5 इजिकल टू a की जगह हो जाएगा आपका l, क्या हो जाएगा l,
जो प्लस है वहाँ जाएगा माइनस, अगर 5 है तो क्या लिखेंगे अपन 4d, मतलब 5 - 1 4d, बाकी कोई चेंज नहीं है। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला ये तब लगाते हैं जब कोई भी कंडीशन नहीं गिवन हो। अगर लास्ट से पूछा तो A5 का फॉर्मूला AL - 4d, ये अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा तो आपको जरूर से देखना है। तो A5 = लास्ट टर्म कितनी है 201 - 4 इंटू, अब सर D कैसे, 5 - 3 कितना आएगा 2, तो A5 = क्या आ जाएगा 201 - 8 कितना आ जाएगा, सिंपल सा 193, सिंपल 193 आएगा, 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इफ द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ AP आर, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ AP, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, 4/5 A और 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो निकालना क्या है, A निकालना है। ये सारे तीनों टर्म AP के अंदर है। एक चीज़ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि 1, 2 और मैं 3 नंबर लेता हूँ, 1, 2 और 3 में तीनों नंबर ले लिए। अब इन दोनों का समीशन करो 1 + 3 और डिवाइड बाई कर दो 2, हाफ कर दो, वैल्यू कितनी आएगी 3 1 4, 4 / 2 कितना आएगा 2, आगे बीच वाला नंबर ऐसे 2 4 6, ये तीनों नंबर लेता हूँ मैं। अब देखो ये और ये दोनों ऐड करो तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, हाफ करता हूँ, तो 6 + 2 8, 8/2 4, बीच वाला 4 नंबर आ गया। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों नंबर का जो समीशन और डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी A, तो A = 4/5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, सही बात है। ये नंबर प्लस ये नंबर डिवाइडेड बाई 2, हमने यही यहाँ किया, ये नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो A = क्या आएगा, सिंपल सा, ऊपर में 4, नीचे एलसीएम लेता हूँ, तो 4 + 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 2 तो A = आ जाएगा सिंपल सा आपके 4 + 14 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो A = अगर इस 5 को मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा तो क्या आएगा 10 हो जाएगा, 14/10, तो यहाँ से मैं A निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा 7/5, क्योंकि मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा, तो 7 क्या आ जाएगा 5, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो तीनों नंबर लिए ना, तो फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइडेड बाई 2 करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, सम निकालना फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1000 तक है, तो 1000 जो दे रखा है वो लिख दो। A = 1 हो गया, D निकालना तो 2 - 1 = 1, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब N भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगातार चल रहा है, या फिर निकाल दो, लास्ट टर्म कितनी देर की 1000। अब सर के N की वैल्यू कितनी आएगी, अब तुम बता सकते हो N की वैल्यू बिना निकाले कैसे, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा 1000 तक, तो 1000 N की वैल्यू जाएगी। अगर निकालना चाहो तो निकाल दो, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N = A + N - 1 × D, N की जगह क्या लिखूँगा, N की जगह 1000 और A की वैल्यू कितनी है 1 + N - 1 × D कितना है 1, तो 1000 का 1 + N - 1 × 1 से 1 कैंसिल, N की वैल्यू कितनी आ गई 1000। बस ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। ऐसा इनका फॉर्मूला लगाएंगे, सम निकालना है तो n/2, अब क्या लगाऊंगा, सिंपल सा A + L लगा दूंगा क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो SN = क्या आएगा, N की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 2, A आपका 1 + 1000, तो SN = यह हो जाएगा 500 + 1001, ये आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 0 को एक मायने छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 0 0 5 और 2 0 बाहर लगा दो, 500 ये आपका SN की वैल्यू आ गई, सिंपल सा आंसर, ठीक है। बाकी कुछ आज के लिए इतने, बाकी हम जो क्वेश्चन बच्चे हैं ना 11 से लेकर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।